हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राकेश रावत। आज मैं आपके सामने एलडीसी के एग्जाम से रिलेटेड जो उसका सिलेबस है, उसके मार्क्स हैं और उसके जो इंग्लिश सब्जेक्ट एलडीसी में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उनको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ एलडीसी से रिलेटेड, जो कि मेरे सभी जो एलडीसी से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, उनको उनके तैयारी में उनको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो एलडीसी जो है, इसका जो है लोअर डिवीजन क्लर्क एक पोस्ट है जिसके अंतर्गत क्या है, ये हाई कोर्ट में और अलग अलग विभाग में निकलती रहती है। इस समय हाई कोर्ट में निकली हुई है राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो इसके सिलेबस के अंतर्गत जो है, इंग्लिश के सिलेबस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। उन बातों के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पहला टॉपिक जो है ये है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना। किसमें सुधार करना? सेंटेंस में सुधार करना। ये टॉपिक आपको नाम का ही छोटा लगता है, दिखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन ये टॉपिक सबसे लास्ट में जो है वो तैयार करने वाला टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो है वो टेंस का भी यूज किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस से संबंधित भी इंप्रूवमेंट मांग सकते हैं। देखो, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट, तो वो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। सुधार जो है वो टेंस से संबंधित सुधार भी पूछ सकता है, सीक्वेंस से संबंधित भी पूछ सकता है, या इंप्रूवमेंट वॉइस से संबंधित भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के रूप में भी इंप्रूवमेंट हम ये टॉपिक मांग सकता है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड भी वाक्य के अंदर क्या होता है, गलतियां दी हुई होती है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और देखो, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट मांगता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी पहले ही टॉपिक की बात कर रहा हूं। इस टॉपिक के अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएंगे वोकैब को छोड़कर, एक तो वन वर्ड को छोड़ के, एक सफिक्स और प्रीफिक्स को छोड़कर, और ईडियम और फ्रेजेस को छोड़कर, इन तीन टॉपिक को सिनोनिम और एंटोनिम, एक ये 4 नंबर टॉपिक, ये 4 नंबर टॉपिक, ये चारों टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स है वो इस एक टॉपिक के अंदर ही समाये हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि पहले वो किस स्टेप से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं अपना जो मैंने अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर दी है आर के रावत के नाम से। आर के रावत के नाम से मैंने अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर दी। इसमें एलडी से रिलेटेड आपको प्रत्येक टॉपिक बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं आपको डिजिटल लैंग्वेज में भी उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और उसके बाद जो है वो टेस्ट सीरीज भी मैंने उसमें अपलोड कर रहा हूं, अभी वर्क चल रहा है मेरी ऐप पे। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, तो वाक्य में जो सुधार है उसके अंदर जो है आपका टेंस से संबंधित भी सुधार किया जा सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से संबंधित भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित भी, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित भी, और असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वाइस वर्सा। इसी तरह से और भी जो है इन टेंस को आपस में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, उन सावधानियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक में नंबर 1 टॉपिक में पूछा जा सकता है। यूज ऑफ द आर्टिकल, देखो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इंप्रूवमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। डिटर्मिनर से संबंधित भी इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीपोजिशन से संबंधित भी पूछ सकता है। और करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्य में सुधार करते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित भी, कंजंक्शन से संबंधित भी, वन वर्ड रॉन्गली यूज से संबंधित भी, और भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो है, अर्थात ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक्स का
एक प्रकार का मसाला जब हमारे दिमाग में तैयार हो जाएगा तो ही हम इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कर सकते हैं, नहीं तो ये टॉपिक हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज टॉपिक जो है किस टॉपिक से हमें शुरुआत करनी है और इस टॉपिक को कहाँ जाके हमें सीखना है, ये मैंने अपनी जो ऐप है उसके अंदर वो क्रम वाइज ही आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंटेंसेस। तो इस टॉपिक को जो है हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या आ जाएगा अपना टेंस के बारे में, और टेंस से रिलेटेड जो है वो क्या होगा इसमें, सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम होता है एक प्रकार से। तो उसमें क्या है, आपको एडवर्ब्स का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ टेंस का, कौन से टेंस का किस कंडीशन में यूज किया जाएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है जिसे, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है अपना तीसरा टॉपिक, आ जाता है वॉइस। वॉइस देखो, आपको एक्टिव में वाक्य दिया होगा उसमें पैसिव में भी पूछ सकता है, और पैसिव का वाक्य दिया हुआ उसको किस में पूछ सकता है, एक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये भी मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा, आपको बकायदा बोर्ड पर भी समझाया जाएगा, और आपको डिजिटल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटराइज टाइपिंग के माध्यम से भी मैंने बढ़िया फॉर्मेट तैयार चल रहा है काम। तो वो चीज भी आपको बेहतरीन तरीके से, दो तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आ जाता है अपना टॉपिक अगला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण, मतलब असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, नेगेटिव को असर्टिव में बदलना। इंटेरोगेटिव को असर्टिव में भी बदला जा सकता है, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में भी। अर्थात जो साधारण वाक्य है उसको नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में, और प्रश्नवाचक वाक्य को वापस नेगेटिव में या नेगेटिव में से असर्टिव में बदलने के जो रूल नियम है वो मैं आपको नंबर 1 बाय 1 बोर्ड पे भी करवाऊंगा, और बकायदा आपको नोट्स भी उस चीज के आपको पीडीएफ के रूप में आप मेरे ऐप में आराम से पढ़ सकते हो। अब इसमें देखो आप अगला जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है, और वाइस वर्सा, इसी प्रकार से आपस में इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये टॉपिक भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है ये आपका, अगर आप लोग आपका जो है इसमें ये टॉपिक, इस टॉपिक में 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों टॉपिक जो है ये सीखने के बाद ही आपको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि टेंस भी क्या है, इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बताए जाएंगे आपको, अफर्मेटिव भी, और प्रश्न इंटेरोगेटिव भी, और एक्सक्लेमेटरी भी, सारे सभी प्रकार के टेंस में करवाए जाते हैं। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको पता है, ये अफर्मेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है, और नेगेटिव भी होता है। तो इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए इस टॉपिक को सीखने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन 5 नंबर टॉपिक के लिए आपको टॉपिक नंबर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 नंबर टॉपिक जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये टॉपिक जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टॉपिक जो है अगर आप सीख जाते हो तो समझ जाना कि आपको इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस टॉपिक भी आ गया है। लेकिन यदि आपको 5 नंबर टॉपिक अच्छी तरह से करना है तो आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक और है जिसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जो है इसको यूज किया जा सकता है। देखो, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स, ये जो टॉपिक है, और कंजंक्शन से रिलेटेड टॉपिक भी जो है वो किसमें शामिल हो जाएगा, आपका 5 नंबर में टॉपिक में शामिल हो जाएगा। तो 7 नंबर जो बिंदु है, 7 नंबर जो टॉपिक है उसके 2 टॉपिक जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव और कंजंक्शन, ये दो टॉपिक जो है ये भी आपको इस टॉपिक को समझने के लिए सीखना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है कि पहले तो 2 नंबर टॉपिक आ गया इजी वे में, फिर 3 नंबर भी आ गया, 4 नंबर भी आ गया, और ये 6 और 7 भी आ गए। लेकिन 7 नंबर का जो डिग्री है और कनेक्टिव जो है, ये आपका जो है वो टॉपिक नंबर 5 में बहुत काम आएगा, और टॉपिक नंबर 1 में भी ये टॉपिक बहुत काम आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपका कौन सा टॉपिक तैयार होना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इजी वे में, सबसे सरल तरीके से जो है, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक जो है वो हमें मोस्टली तो हमें टेंस से ही वाक्य को क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, ताकि हमें सेंटेंस का पता चल जाए और उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का भी पता चल जाए। लेकिन टेंस के तुरंत बाद जो है यदि हम आर्टिकल टॉपिक करेंगे, 2 नंबर पे क्या करेंगे, 2 नंबर पे जो है हमारा आर्टिकल टॉपिक होना चाहिए, 3 नंबर पे डिटर्मिनर होना चाहिए, 4 नंबर पे क्या होना चाहिए, हमारा टॉपिक सीखने के लिए प्रेपोजिशन होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, उनके वो क्लास में भी बैठे रहते हैं, ऑनलाइन वीडियोस भी देखते रहते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर से जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्रम वाइज नहीं चलते, सीक्वेंस में नहीं चलते। तो सीक्वेंस के अनुसार ही अगर आप सीखोगे तो हर टॉपिक आपके लिए बहुत इजी वे में होगा। अब ध्यान दो मेरी बात पे आप लोग, कि सबसे पहला टॉपिक जो है मैं आपको कौन सा जो है प्रेफर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको दिया जाएगा ये ए नंबर, इसको मैं प्रेफर करूंगा कि आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये टॉपिक करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड टॉपिक जो है वो आपको ये जो है बी, इसको मैं बी दे देता हूं, फिर इसको क्या नंबर दे देता हूं मैं, सी, और इसको दे देता हूं मैं नंबर डी। क्योंकि ये जो है, ये 4 चीजें अगर आप सीख गए तो आपको अगले टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। जब तक आपके ये 4 टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी समस्याएं बनी रहेगी। अब ये टॉपिक होने के तुरंत बाद फिर आपको नॉर्मल सी बात है कि आगे देखो ये क्या आ गया, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों को शुद्धिकरण करना, वाक्यों को सही करना। इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट करना, वाक्य को सुधार करना और वाक्य में शुद्धिकरण करना, मतलब करेक्शन करना। देखो देखो टॉपिक दोनों के दोनों सेम है ये, लेकिन इसका एक दायरा रख दिया गया है कि किसको शामिल किया गया है, सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित करेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डिग्री में करेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कनेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वर्ड रॉन्गली यूज्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका एक फिक्स दायरा कर दिया गया है कौन से टॉपिक का, इसका। लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो टॉपिक है इसमें ये सारे टॉपिक शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, अब पहला तो आपका हो गया टेंस, दूसरा हो गया आपका आर्टिकल, तीसरा हो गया आपका डिटर्मिनर, और चौथा क्या हो गया आपका प्रेपोजिशन हो गया। इसके बाद जो है, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आप रोजाना एकदम फिक्स कर लीजिए, रोजाना जो है वो प्रत्येक टॉपिक की आपको 5-5 स्पेलिंग जो है आपको अपनी हैंडराइटिंग से लिखनी है। रजिस्टर में आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। जब तक आप उसको अपने खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तब तक वो स्पेलिंग्स आपकी नहीं बनेगी, वो आपसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करेगी। ध्यान रखना, अगर आपने किसी स्पेलिंग्स को अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, उसके बाद अगर आप उसको याद करते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम आपका वो स्पेलिंग आपकी बन जाएगी। ये मेरी साइकोलॉजी कहती है। चलो, इसके बाद जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है वो भी आपको रोजाना के रोजाना 5-5 को जो है स्पेलिंग्स जो है वो आपको साथ में रखनी पड़ेगी, और आप चाहो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो। कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो है इसकी भी मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम की चीज है। इडियम और फ्रेजेज याद करने की भी बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैंने बनाई है आप लोगों की सुविधा के लिए। अब इडियम और फ्रेजेज जो है ये कुछ मुहावरों से जुड़ी हुई चीजें, मैं कुछ पहेलियों से, कुछ चुटकुलों से, कुछ अच्छी अच्छी बातों से जोड़कर इनको याद करोगे तो आपको ये बेहतरीन तरीके से याद होगा। तो उसके बाद जो है अपना जो अगला टॉपिक जो है, इसके करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेज। आपने पहला टेंस कर लिया, फिर आपने आर्टिकल कर लिया, डिटर्मिनर कर लिया, प्रेपोजिशन कर लिया। इसके बाद जो है वो आपका टॉपिक क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ठीक पहले आपको कौन सा टॉपिक करना पड़ेगा, ई नंबर जो है मैं कनेक्टिव वर्ड्स के लगाऊंगा। किसके लगाऊंगा, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड्स याद करोगे तभी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक क्लियर होगा। और एफ नंबर जो है मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के को नोट एफ नंबर दूंगा, क्योंकि ई के बाद ही आपको इस टॉपिक की तैयारी करनी है। इसके बाद जो है आपको जो आपका जो टॉपिक है इसमें फिर आ जाता है आपका क्या, इसमें सबसे उसके बाद आ जाएगा एफ के बाद आ जाएगा, इसको मैं जी नाम दे दूंगा और इसको नाम दे देता हूं मैं एच।
इस तरीके से आप क्रम वाइज यदि कोई काम करते हो, क्योंकि इसमें जो नरेशन है ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये क्या होता है, इनमें कोई ना कोई कंजंक्शन आपको अवश्य मिलेगा। तो कंजंक्शन टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अगर आपका कंजंक्शन क्लियर होता तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कंजंक्शन क्लियर है तो आपको मोस्टली आपका असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा ये सारा टॉपिक एक्यूरेट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपका इसके बाद जी के बाद जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है जी के बाद अब चलते हैं अपने जी के बाद जो है मैं डिग्री को जो है वो आपको क्या नाम दूंगा, एच नाम दूंगा। तो इसी क्रम में आपको ये याद करना है। पहले नंबर पर टेंस हो जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका टॉपिक आर्टिकल, तीसरे नंबर पर डिटरमिनर, फिर आपको प्रेपोजिशन, फिर आपका क्या हो जाएगा डी के बाद ई नंबर पर आ जाएगा कंजंक्शन, एफ नंबर पर आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एफ के बाद आ जाएगा आपका जी पर वॉइस और एच पर आ जाएगा आपका नरेशन, नरेशन के बाद एच के बाद आ जाएगा जी एच के बाद आ जाएगा आपका आई नंबर किसको देता हूं मैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आप इस क्रम में जो है वो प्रत्येक टॉपिक को तैयार करोगे ताकि पीछे वाला जो टॉपिक जो आपने सीख लिया है वो आगे वाले टॉपिक की क्या करेगा, आपको जरूर हेल्प करेगा और आपको कोई भी आपका जो कंसेप्ट है प्रत्येक टॉपिक के प्रति वो बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर भी हो जाएगा। और मैंने जो है मेरे कुछ विद्यार्थी जो मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं उन विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस मेरे ऐप में जो है मैंने कुछ और भी रूल्स इंक्लूड किए हैं। इन प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड 20-20, 30-30 रूल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डाले हैं और भी जो जो अपडेशन जो है उसे आपको चेक करते रहना, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ऐसे नहीं कि मैंने वो टॉपिक कर लिया बस अब वो तो टॉपिक खत्म हो गया सर तो और उसमें कुछ अपडेट करेंगे नहीं, तो उसको चेक करते रहना। आपको जरूर कोई ना कोई टॉपिक में कोई ना कोई नई चीज ऐड होती रहेगी। मैंने ऑफलाइन की बजाय मैंने ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी है, प्रेफर क्यों करता हूं, क्योंकि मान लो मैंने कोई टॉपिक करवा दिया आपको, मान लो बैच में कोई टॉपिक करवा दिया तो मैं टॉपिक करवा के घर आ गया, घर आते ही मेरे को वो टॉपिक का एक रूल और याद आ गया, तो अब मैं वो टॉपिक क्या हो गया मान लो खत्म हो गया, दूसरे दिन मेरे को दूसरा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, मान लो 3-4 दिन बाद मेरे को कोई नया रूल याद आ गया, ऐसा टॉपिक का रूल याद आ गया जो मैंने 10 दिन पहले खत्म कर दिया था। अब उस टॉपिक के बारे में तो चर्चा हो नहीं सकती क्योंकि उस दिन वो बच्चे नहीं आए, अब आज वो बच्चे नहीं आए जो उस दिन आए थे। तो लेकिन ऑनलाइन में आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि जो टॉपिक मुझे नया रूल याद आता है वो मैं ऑटोमेटिक उसमें क्या करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा और इसका मेरे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है वो सिलेबस की तैयारी करनी है आपको अपनी, और इसके बाद जो है वो आपका टॉपिक हो जाएगा एच के बाद आई के बाद क्या आ जाएगा आपका जे, ये आ जाएगा आपका जे। ठीक है, जे नंबर पे जे के बाद आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका इसमें क्या रह गया, वर्ड रोंगली यूज्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला 11 नंबर और वर्ड रोंगली यूज्ड, ये जो है ये दोनों टॉपिक जो हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। तो इन टॉपिक को मैं बराबर प्रेफर करूंगा कि इन टॉपिक को हम जो है वो किसके बाद आगे अपने जे के बाद आगे अपने किस पर, के पर, किस पर, के पर, इस टॉपिक को जो है हम क्लियर करेंगे। बाकी जो हमारे वोकैब से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम रोजाना उनको तैयारी करेंगे, रोजाना रजिस्टर में नोट करके ही याद करेंगे। तो इस प्रकार से एलडीसी की तैयारी के लिए आपको जैसे मैंने सजेस्ट किया है कृपया आप वैसे तैयारी करें। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रगल फॉर सिलेक्शन नामक एक ग्रुप है, उसमें जुड़े और ताकि मैं आपको आपकी और भी सहायता कर सकूं। धन्यवाद। रब्बा।